स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सिमरन मिश्रा। राजधानी क्षेत्र में दिवाली की खुशियों पर इस बार फिर प्रदूषण की काली और जहरीली छाया मंडरा रही है। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI अधिकांश क्षेत्रों में 300 के खतरनाक स्तर को पार कर चुका है, जो बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। और कुछ हॉटस्पॉट जैसे गाजियाबाद के लोनी या नोएडा के सेक्टर 125 में ये गंभीर श्रेणी के करीब पहुंच गया है। प्रदूषण के मुख्य गुनहगार केवल आतिशबाजी नहीं, बल्कि ये कई स्थायी और मौसमी स्रोतों का एक जानलेवा कॉकटेल है। यातायात उत्सर्जन यह प्रदूषण का सबसे बड़ा और स्थायी स्रोत है। लाखों वाहनों से निकलने वाले धुएं, विशेषकर अति सूक्ष्म कण PM 2.5 और नाइट्रोजन ऑक्साइड शहर के निचले वायुमंडल में जमा हो जाते हैं। 10 से 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों का सड़कों पर अनियंत्रित संचालन स्थिति को और बिगाड़ता है। पराली जलाना अक्टूबर और नवंबर की शुरुआत पड़ोसी राज्यों में धान की कटाई के बाद पराली जलाने की मौसमी प्रथा अपने चरम पर होती है। हवा की दिशा दिल्ली की ओर होने से यह धुआं राष्ट्रीय राजधानी के AQI में अचानक और तेजी से बड़ा उछाल लाता है। प्रदूषण को खराब से बहुत खराब श्रेणी में ढकेल देता है। औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के सख्त उपायों की निगरानी में ढिलाई से धूल के कण हवा में उड़ते रहते हैं। अवैध फैक्ट्रियों और उद्योगों से निकलने वाले धुएं, साथ ही भोजनालयों, होटलों और सड़क किनारे की दुकानों के कोयले और लकड़ी का उपयोग भी प्रदूषण को बढ़ावा देता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कमी खुले में कूड़ा कचरा, पत्ते और अन्य वेस्ट जलाना भी प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देता है, खासकर ठंड के महीनों में। स्वास्थ्य पर गंभीर और दीर्घकालिक प्रभाव बिगड़ती हवा के कारण दिल्ली NCR स्वास्थ्य आपातकाल के कगार पर है। श्वसन और हृदय रोग PM 2.5 कण इतने छोटे होते हैं कि वे फेफड़ों में गहराई तक जाकर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। इसमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, CPOD और श्वसन संबंधित समस्याएं बढ़ती हैं। अध्ययन बताते हैं कि ये प्रदूषण धमनियों की कठोरता बढ़ाकर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ा सकता है। संवेदनशील समूह बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से ही हृदय या फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए ये वातावरण जानलेवा है। अन्य प्रभाव पटाखों से होने वाली ध्वनि प्रदूषण तनाव, चिड़चिड़ापन और नींद में खलल जैसी मानसिक समस्याओं को भी जन्म देता है। सरकार के कठोर उपाय और जमीनी हकीकत इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP के चरण को लागू कर दिया है, जब AQI 200 का पार होता है। GRAP के तहत प्रमुख पाबंदियां: पहला, यातायात नियंत्रण। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी PUC की कड़ी जांच, समय सीमा पूरी कर चुके पुराने डीजल पेट्रोल वाहनों के खिलाफ अभियान और उनके संचालन पर प्रतिबंध। दूसरा, धूल नियंत्रण। सड़कों की नियमित मशीनी सफाई और पानी का छिड़काव अनिवार्य करना। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के सख्त नियमों का पालन। तीसरा, ईंधन और उद्योग। रेस्टोरेंट और होटलों में कोयले और लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध। उन्हें केवल स्वच्छ ईंधन जैसे बिजली गैस का उपयोग करने का निर्देश। चुनौती: GRAP लागू होने के बावजूद सड़कों पर धूल, पुराने वाहनों का संचालन और निर्माण स्थलों पर ढिलाई के कारण पाबंदियां पहले दिन ही बेअसर दिखी। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए क्रियान्वयन में सख्ती और अंतर्राज्यीय समन्वय की आवश्यकता है। नागरिकों के लिए समाधान और सामूहिक जिम्मेदारी। प्रदूषण से लड़ना केवल सरकारों की नहीं, बल्कि हर नागरिक और सामूहिक और नैतिक जिम्मेदारी है। सुरक्षा उपाय: बाहरी गतिविधियों सीमित करना, सुबह और शाम के समय टहलने या दौड़ने से बचें। मास्क का उपयोग: बाहर निकलते समय N95 या उच्च गुणवत्ता वाले मास्क पहनें। इंडोर सुरक्षा: घर के अंदर हवा शुद्ध रखने के लिए एयर प्यूरिफायर का उपयोग करें और खिड़कियां बंद रखें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट: निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग या साइकिलिंग को प्राथमिकता दें। रेड लाइट पर इंजन बंद करें। पर्यावरण अनुकूल दिवाली: पटाखों को पूरी तरह से त्याग दें। दिए, रंगोली और LED लाइटों का उपयोग करके प्रदूषण मुक्त त्योहार मनाएं। प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों की रिपोर्ट ग्रीन दिल्ली ऐप या समीर ऐप जैसे माध्यमों से करें। जब तक हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा और सरकारें कठोरता से नियमों का पालन नहीं करवाएगी,
तब तक दिवाली की खुशियां हर साल जहरीले धुएं में लिपटी मिलेगी। स्वस्थ भविष्य के लिए एकजुट प्रयास ही एकमात्र समाधान है। ऐसी खबरों के लिए बने रहें निशानेबाज के साथ। नमस्कार।